तो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और क्वेश्चन नंबर 5 आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का भी फर्स्ट भाग। और क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, यानी कि पदों की संख्या को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे, दिया है ये दे रखी है हमारे पास समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में जो जो भी पहला पद होता है वही हमारा ए होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे प्रथम पद ए बराबर हमारे पास है 7। ठीक है, ये है ए का मान और इसमें हमें डी का मान भी निकालना पड़ेगा और अंतिम पद दे रखा है। अंतिम पद को ए एन से दर्शाएंगे तो अंतिम पद हमारा दे रखा है 205। ठीक है, ये भी दे रखा है और हमें डी का मान निकालना पड़ेगा। तो डी का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पे डी का मान निकालेंगे A2 माइनस A1, ये इसका फॉर्मूला होता है। यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो हमारा डी आ जाएगा। तो क्या होगा, डी बराबर दूसरा पद है हमारे पास 13 और 13 में से माइनस कर देंगे 7 को घटा देंगे तो हमारे पास डी का मान आ जाएगा। तो 13 में से 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, और बड़ी संख्या 13 है, उसके आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का ही आएगा। तो ये तो हो गया डी का मान और डी हमारे पास है सार्वंतर। ठीक है, इसको बोलते हैं सार्वंतर। अब हमें इस समांतर श्रेणी में क्या ज्ञात करना है, इस समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं, यानी कि पदों की संख्या को ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या हुआ, एन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे किसका मान ज्ञात करेंगे, एन का मान ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हमें ए एन का सूत्र ध्यान में होना चाहिए, यानी कि एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र हमें पता होना चाहिए। तो एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो ए एन का मान भी हमें दे रखा है। अब तो सिंपल क्या करना है, ए एन का मान यहाँ पे पुट करना है, ए का मान पुट करना है और डी का मान पुट करना है। फिर इनको सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास एन का मान आ जाएगा। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू कितनी है, 205। ठीक है, 205 दे रखी है, ए एन बराबर 205। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 205 और यहाँ पे एक का मान क्या है, क्या निकाला है हमें, यहाँ पे ए का मान है 7, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। फिर प्लस यहाँ पे क्या है, एन माइनस 1, ये इसको तो वैसे के वैसे रखेंगे। ठीक है, क्योंकि एन का मान निकालना हमें, एन का मान हमें पता नहीं है और डी का मान दे रखा है 6, इसको कर देंगे गुणा। ठीक है, तो अब क्या होगा, 205 है, इसको वैसे के वैसे रहने देंगे और प्लस 7 इसको भी ऐसे ही रहने देंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 6 का गुणा एन से भी कर देंगे और 6 का गुणा प्लस 1 सॉरी माइनस 1 से भी कर देंगे। तो 6 का गुणा एन से करेंगे तो क्या होगा, 6n और यहाँ पे माइनस 6 का गुणा माइनस 1 से तो माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें, यहाँ पे ए एन को अलग कर देना है, मतलब कि ए एन के अलावा जो भी संख्या है उनको बराबर की दूसरी तरफ भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6n को वैसे वैसे रहने देंगे और इसके साथ जो संख्या है ये प्लस का 7 और माइनस का 6, इसको बराबर की दूसरी तरफ भेज देंगे। इसके पहले बराबर के पहले हमारे पास 205 है। ठीक है, इसको तो वैसे ही रखेंगे और प्लस 7 को बराबर की दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा और माइनस के 6 को बराबर की दूसरी तरफ भेजेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, ऐड कर देना है, यानी कि ये 205 ये प्लस का है, ये भी प्लस का है। 205 प्लस 6 कितने हो जाएंगे, इनको जोड़ देंगे तो 205 प्लस 6 कितने होंगे, 211 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 211 और 211 में से 7 को माइनस कर देंगे तो 211 में से 7 को घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, 204 हो जाएगा। ठीक है, 204 बराबर 6n। अब हमें यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले तो इसको पलट देंगे, यानी कि 6n को आगे लिख देंगे और 204 को इधर लिख देंगे, मतलब कि 6n बराबर हो जाएगा 204। अब यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, इंटू में तो सामने जाके बट्टे में हो जाएगा। ठीक है, तो 204 बट्टे 6 हो जाएगा। अब काट देना है सिंपल, 6 कम 6, 6 दिया 18 हो गया, 18 18 19 20, दो इसको दे देंगे 24, कितना होगा, 6 चौका 24। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई है, 34, यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः समांतर श्रेणी एपी में कुल पद 34 है।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसका सेकंड भाग का। ठीक है, सेकंड भाग में उसमें भी पदों की संख्या ज्ञात करनी है, कुल कितने पद है वही ज्ञात करना है। तो सेकंड भाग पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये सेकंड है, 5वां क्वेश्चन का ही सेकंड भाग है। उसमें भी ये जो 18 है वो A1 है, यानी कि इसको ए भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये A1 है, ये A2, A3 और डिश 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 ये है AN। ठीक है, अंतिम पद है इसलिए इसको AN से दर्शाएंगे। और हमें इस समांतर श्रेणी में क्या ज्ञात करना है, कुल पदों की संख्या को ज्ञात करना है। यहाँ पे इस समांतर श्रेणी है उसमें कुल कितने पद है, तो कुल कितने पद है उनको ज्ञात करना है। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, N का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो दिया है उसको एक बार लिख देंगे। यहाँ पे ए का मान क्या है, ए का मान हमारे पास है 18। ठीक है, और ए को क्या बोलेंगे, प्रथम पद। ये होता है हमारे पास प्रथम पद। ठीक है, और डी का मान भी निकालेंगे। और यहाँ पे दे रखा है AN, यानी कि अंतिम पद का मान भी दे रखा है कितना, -47। अब यहाँ पे डी का मान हम निकाल लेंगे। और डी हमारे पास है सार्वंतर। और डी का मान ज्ञात करने का सूत्र होता है A2 - A1, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो हमारे पास डी का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे A2 दूसरा पद क्या है, 15 सही 1/2। इसको भिन्न में लिखेंगे तो कैसे करेंगे, 15 × 2 यानी कि 30, 30 में प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 31/2। ठीक है, तो डी बराबर यहाँ पे कैसे निकालेंगे, 31/2। उसमें से कितना माइनस करना है, प्रथम पद माइनस करना है, यानी कि 18 को माइनस करना है। और 18 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, अब इसको भिन्न की जोड़ कर देंगे, यानी कि इसका एलसीएम कितना होगा, 2। और 2 का भाग देंगे, 2 में एक बार जाएगा, सॉरी हाँ 2 का भाग 2 में देंगे तो एक बार जाएगा, 1 का गुणा 31 से करेंगे तो 31 हो जाएगा। और 1 का भाग देंगे 2 में तो 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा 18 से करेंगे तो 36 होगा। तो यहाँ पे प्लस है, ये माइनस से प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 36 में से 31 को घटाएंगे तो कितना होगा, 5/2 हो जाएगा। और बड़ी संख्या 36 है, उसके आगे माइनस का चिन्ह तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई है, -5/2। ठीक है, अब यहाँ पे AN का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, अंतिम पद ज्ञात करने का सूत्र लगाएंगे, फिर यहाँ से हमें N का मान प्राप्त हो जाएगा। तो AN का सूत्र क्या होता है, Nवां पद ज्ञात करने का सूत्र A + N - 1 × D होता है। ठीक है, और यहाँ पे AN की वैल्यू दे रखी है, और A का मान भी दे रखा है, और D का मान भी यहाँ पे है। तो इसको पुट कर देंगे, फिर इनको सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास N की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। और जो N की वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या होगी, इस समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या होगी। ठीक है, तो AN की वैल्यू क्या कितनी है हमारे पास, -47। यहाँ पे -47 लिख देंगे। और ए का मान हमारे पास 18 है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो प्रथम पद जो है वो 18 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 18 + N - 1। N का मान हमें पता नहीं है इसलिए N का मान निकालना है, तो ऐसे ही रखेंगे। और डी का मान है -5/2, ये ध्यान में रखना इंटू में। ठीक है, एक दूसरे के इंटू में है। तो यहाँ पे -47, और यहाँ से क्या करेंगे, 18 को बराबर की दूसरी तरफ भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, -18 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर यहाँ पे है N - 1, और गुणे में है -5/2। ठीक है, ये भी है गुणे में। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कर देंगे, इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा, 8 और 7 कितना होगा, 15 का 5 1 हासिल, और 1 1 2 और कितने 4, 4 और 2 65 हो जाएंगे। ठीक है, माइनस की 65 होंगी, और बराबर होगा N - 1 इंटू क्या है, -5/2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो बट्टे इंटू में है इसलिए क्या करेंगे, बट्टे वाली जो संख्या है उसको बराबर की दूसरी तरफ भेजेंगे तो इंटू में हो जाएगा, यानी कि -65 और इंटू हो जाएगा 2, और इंटू में है वो बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, बट्टे में हो जाएगा -5, और बराबर यहाँ पे क्या होगा, N - 1 सिंपल रहेगा। ठीक है, अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से 5 एकम 5, यहाँ पे 5 एकम 5 और 5 दिया 15। ठीक है, ये कट जाएगा तो क्या होगा, 13 × 2 बराबर होगा N - 1। ठीक है, 13 × 2 कितना होगा, 26, और बराबर हमारे पास है N - 1, तो 26। और यहाँ पे N की वैल्यू निकालनी है तो -1 को बराबर की दूसरी तरफ भेजेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, और बराबर N हो जाएगा। तो N की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आएगी, 26 + 1 कितना होगा, 27। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः इस समांतर श्रेणी यानी कि इस एपी में कुल पदों की संख्या 27 है, 27 है। ठीक है, ये है हमारा आंसर। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।